Good evening, students. Today in this class, we will discuss miscellaneous examples of sets, chapter first of your NCERT book. Miscellaneous examples are very important. So आपको एक एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करना है इसका. तो let us start with miscellaneous examples. Please open your NCERT books. तो example number 28. What is this example? Statement is show that set of letters needed to spell cataract and the set of letters needed to spell tract are equal. हमने ये चीज़ बतानी है कि दो हमारे पास वर्ड्स हैं, यदि हम उनको स्पेल करेंगे तो जो सेट ऑफ लेटर्स है वो सेम है. तो हमने क्या करना है, लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कैटरैक्ट. तो ये हमारे पास बना. आपने जो इसमें जो मैंने ये लेटर्स लिखे, ये डिफरेंट लेटर्स लिखने हैं हमने, जो रिपीट हो रहे हैं वो आपने इसमें नहीं लिखने हैं. इसी तरह से हमने सेट बी बनाया, TRAC लिया हमने. ठीक है. तो हमने देखा कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी के जो आप एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं इसमें, दे आर द सेम. ठीक है. मतलब एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए. हेंस ए इज़ इक्वल टू बी. तो ये प्रूव हो गया हमारे पास. नाउ एग्जांपल नंबर 29. हमने क्या करना है, ये हमें सेट गिवन ए, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ दिस सेट. इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं. तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट जो है वो है आपके पास 5, बिकॉज 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट. अब आपने सिंगलटन्स लेने हैं. सिंगलटन -1, सिंगलटन 0 हो गया, सिंगलटन 1. ठीक है. अब आपने दो को लेके बनाने हैं. -1 0, सॉरी करली ब्रैकेट 0 1, देन 1 एंड -1. ठीक है. टेकन इन 2. अब तीनों ही लेने आपने, तो ये इटसेल्फ ए ही सेट है हमारे पास. तो इस तरह से हमारे पास, ये मैंने आपको बताया भी था, ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 3. तो जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर 2 की पावर 3. दैट इज़ कितने बनेंगे टोटल हमारे पास? 8 बनेंगे. तो आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास 8 सेट्स बने हैं, सबसेट्स बने हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको लिस्ट कर सकते हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 30. हमें गिवन है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी. तो हमें शो करना है ए इज़ इक्वल टू बी होगा. तो जब भी हमें 2 सेट्स को इक्वल शो करना होगा, हमें प्रूव करना होगा ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन. ये हमें प्रूव करना है. सबसे पहले ए सबसेट बी का है, तो हमने ए का एलिमेंट लिया और इसको बी से बिलोंग करवाना है आपने. तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए. तो जब एक्स ए से बिलोंग करेगा, इट मीन्स एक्स विल बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी हमें ये गिवन है. तो इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया. हमें यही हमें प्रूव करना था. देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट प्रूव करना है. बी का एलिमेंट आपने लेना है और फिर यूनियन से बिलोंग करेगा. यूनियन इंटरसेक्शन के इक्वल है, ये भी गिवन है. तो इट मीन्स एक्स दोनों से बिलोंग कर रहा है. तो एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर बी इज़ कंटेन्ड इन ए हो गया. देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ए इज़ इक्वल टू बी. तो इस तरह से हमने ये प्रूव करना है. एग्जाम्पल नंबर 31. इसमें हमने शो करना है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी. तो इसमें भी हमने क्या करना है, फर्स्ट में पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का सबसेट शो करना है. और सेकंड में हमें पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी को सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रूव करना है. तो हम फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव करेंगे. लेट एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यदि पावर सेट ऑफ ए, आपको पता है कि जो पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं. तो इट मीन्स एक्स सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का. इट मीन्स एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज़ अ सबसेट ऑफ बी आ गया. तो जब सबसेट होगा, इट मीन्स एक्स विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड एक्स विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी.
This is what we have to prove. It means X will belongs to power set of A intersection power set of B. तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा इस लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट लिया हमने और राइट हैंड साइड से बिलोंग करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह इट मीन्स पावर सेट ऑफ A intersection B is a subset of power set of A intersection power set of B. ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह से हमने लिया लेट y बिलोंग्स टू, अब हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट प्रूव करना है। लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. तो इट मीन्स y विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड y विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B. जब बिलोंग करेगा तो सबसेट्स हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे तो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा, बिलोंग सबसेट होगा तो y सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा तो y विल बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. Hence we prove that power set of A intersection B is a subset of power set of A intersection B. So it means from 1 and 2 we can say that power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. Now question number 32. 32 में हमें given है a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 like product A, 450 like product B. तो हमने बताना है कि what is the least number that must have liked both the products. तो हमने क्या करना है, let U be the universal set of consumers who surveyed, जिनका सर्वे किया गया, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ए को लाइक करेंगे वो 720 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए 720, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इज़ 450. तो हमने अपना फार्मूला अप्लाई करना वही सेम, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमें गिवन है. तो अब इसमें आपने जो इस चीज़ जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट वो क्या है कि n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन इज़ लीस्ट व्हेन नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनियन इज़ मैक्सिमम. तो वी नो दैट कि A यूनियन B इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनियन. तो ये हमें 1000 गिवन है तो इसकी वैल्यू 1000 पुट करेंगे इसमें 1 में 1000 पुट करी हमने वैल्यू. तो वी गॉट लीस्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन आर 170. तो इस तरह से आपको इसे करना है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 33. आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, क्लियर, 400 owned car A, 200 owned car B and 50 owned both A and B cars. Is this data correct? ये हमें बताना है. तो let U be the universal set of car owners investigated. तो number of elements in universal set are 500. number of elements in A हमें given है 400, B में हमें 200 और common हमें 50 given है. फिर से फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास 550 आ जाता है, ठीक है. तो नाउ A यूनियन B इज़ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज़ लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन यूनियन, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले एग्जांपल में किया, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है. बट ये है तो हमें 500 ही गिवन है और ये जो यूनियन हमें फाइंड आउट किया ये 550 है. तो इट मीन्स क्या 550 लेस देन 500 हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. तो इट मीन्स जो डाटा हमें गिवन है दैट इज़ नॉट अ करेक्ट डाटा. इस तरह से आपने बताना है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अ कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल. तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन फुटबॉल कंसिडर कर लिया, ठीक है. मैं साथ साथ ही इसको कर लेते हैं, 38 है. 15 इन बास्केटबॉल, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी 15 है. 20 इन क्रिकेट, ये सी हो गया. इफ़ दीज मेडल्स वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, तो यूनियन में हमें 58 गिवन है. एंड ओनली 3 गोट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स. तो इंटरसेक्शन तीनों की हमें 3 गिवन है. हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली
2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, मतलब एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में हमने बताना है कि कितने लोगों को मेडल मिला है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने अपना फार्मूला वही अप्लाई करना है सारा, 3 वाला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F यूनियन B यूनियन C। F मीन्स फुटबॉल, B मीन्स बास्केटबॉल, C मीन्स क्रिकेट, इज इक्वल टू, पहले सिंगल सिंगल लेने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन F प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो सभी की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व कर लेना आपने। तो हमारे पास ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C इज 18 आ गया। अब इसकी आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी पहले ड्रॉ कर लिया। ये यूनिवर्सल सेट है। F का मीनिंग है फुटबॉल, B स्टैंड्स फॉर बास्केटबॉल, C फॉर क्रिकेट। तो ये तीनों हमने बॉक्सेस सर्कल्स बना लिए हैं, ठीक है। अब ये जो A हमने लिया, लेट A डिनोट नंबर ऑफ men who got medals in football and basketball only, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल ओनली, मतलब सिर्फ उसी में 2 गेम्स में जैसे उसको मिला, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको आपको शेड करके बता देती हूँ, जैसे कि मैंने ऑरेंज से शेड किया है ये वाला। ये सिर्फ जो है अपना ए में जो आपका है फुटबॉल एंड बास्केटबॉल के एलिमेंट्स हैं, वो ओनली ए ही है आपके पास, ये सारा, ठीक है। और जो हमारे पास ऐसे जो बी लिया हमने, जो फुटबॉल एंड क्रिकेट के होंगे, फुटबॉल एंड क्रिकेट के एलिमेंट्स, वो है सिर्फ बी, ग्रीन वाला जो हम इसमें मैं शेड कर रही हूँ, ठीक हो गया। और जो सी है हमारे पास, जो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट के हैं, वो हमारा है सी, ये सी है। तो जो डी है वो डी क्या है हमारा, डी तीनों का कॉमन है, इस तरह से ये सी हो गया आपको, ठीक है, ओनली वाले पार्ट है। तो इट मीन्स जो एफ इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स फिर क्या बने, ए प्लस डी बना, ठीक है। इसी तरह से एफ एंड सी के टोटल क्या बनेंगे, बी प्लस डी, और बी एंड सी के क्या बनेंगे, डी एंड सी। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट करनी है, जो ये हमने ये वाला पॉइंट निकाला था, ये स्टेप, इस स्टेप में हम अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये स्टेप में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, इस तरह से देखो। तो ये आएंगी ए प्लस डी प्लस, ठीक है, उसके बाद बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 18। तो ये आ गए ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3D इज इक्वल टू 18, और डी हमें गिवन है 3, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस 9 इज इक्वल टू 18 आ गया। तो इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 आ गया आपके पास। 9 मतलब विच इज़ द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, हु गोट मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है, 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको वेन डायग्राम से यदि आप इसको ऐसे करते हैं तो आपको एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, यदि आप वेन डायग्राम्स नहीं करते हो तब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर की, तो आप प्लीज़ ट्राई करके आना उसको। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।